अगला हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख अनुच्छेद एवं उनसे संबंधित विषय। ठीक है, किस अनुच्छेद में किससे संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 1 ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थ्योरिकल आपको अलग से क्लास चल रही है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद एक जो संबंधित है वो संघ और राज्य से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है आपका विधि के समक्ष समता। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या है आपका अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 18 में क्या है आपका उपाधियों का अंत। ठीक है, इससे कोई भी उपाधि समाप्त। अनुच्छेद 21 में क्या है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 24 में क्या है आपका कारखाने में बच्चे के नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि 14 साल से कम के बच्चों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 32 में क्या है आपका संवैधानिक उपचार के लिए 5 रीट। ठीक है, अनुच्छेद 40 में क्या है आपका ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 45 में क्या है आपका बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 49 में क्या है आपका राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा। अनुच्छेद 50 में क्या है आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, अनुच्छेद 51 में क्या है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, अनुच्छेद 51 क में क्या है आपका 10 मूल कर्तव्य। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या है आपका भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 53 में क्या है आपका संघ की कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 54 में क्या है राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, चुनाव से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 76 का अर्थ किससे आपका भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अनुच्छेद 79 का अर्थ किससे आपका संसद का गठन। अनुच्छेद 80 का अर्थ किसका है आपका राज्यसभा की संरचना। ठीक है, अनुच्छेद 81 का अर्थ है आपका लोकसभा की संरचना। ठीक है, अनुच्छेद 85 में क्या है आपका संसद के सत्र सत्रावहन और विघटन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 89 में क्या है आपका राज्यसभा का सभापति और उपसभापति से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 93 में क्या है आपका लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 108 में क्या है आपका संसद के संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है धन विधेयक से। ठीक है, अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है वित्त विधेयक से। ठीक है, अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। ठीक है, अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। ठीक है, अनुच्छेद 148 में क्या है आपका भारत का नियंत्रक एवं महालय का परीक्षक। ठीक है, अनुच्छेद 154 में क्या है आपका राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 170 में क्या है आपका विधानसभाओं की संरचना। ठीक है, अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना। ठीक है, अनुच्छेद 213 में क्या है आपका राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना। ठीक है, अनुच्छेद 214 में क्या है आपका राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, अनुच्छेद 243 में क्या है आपका पंचायतों का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 243
तो इसमें ये किस संबंधित है आपका? नगर पालिका। ठीक है। अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है आपका? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। ठीक है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है आपका? वित्त आयोग से। ठीक है। अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 331 किससे संबंधित है? लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को आरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है? विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधात्मक। ठीक है। अनुच्छेद 341 किससे संबंधित है? अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान। ठीक है। अनुच्छेद 342 किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान। ठीक है। अनुच्छेद 343 संघ की राज्य भाषा। ठीक है। संघ की राज्य भाषा के संबंधित है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? हिंदी को प्रोत्साहन देना। ठीक है। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? देश में आपातकाल की उद्घोषणा। ठीक है। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा। ठीक है। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपात की उद्घोषणा। ठीक है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या होता है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 के संबंधित था? जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। अब ये समाप्त हो गया है। ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण संविधान के भाग थे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इनको देख लीजिए। ठीक है। फिर मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।